मेरे प्यारे बच्चों, एजुकेशन विद एसवी चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका बट्टा है। आपको पता होगा कि जब आप लाभ हानि पढ़ते हो उसके बाद बट्टा पढ़ाया जाता है। और एक बात ध्यान रखें कि लाभ हानि और बट्टा हमेशा अलग अलग पढ़ना चाहिए, जब ये आपकी पूरी समझ में आओगा। आप पहले समझे कि बट्टा कह किसे रहे है। उसका प्रैक्टिकल जब तक आपको नहीं पता है कि बट्टा है क्या है, आप किस किस प्रकार छूट देते हो और विक्रय मूल्य बट्टे के अंदर कौन कौन से होते हैं, जब तक आप बट्टे के सवाल अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझे आप। कोई वस्तु है, बट्टे के अंदर एक वस्तु का क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरी बात समझे। एक होता है एमआरपी, इसको बोलते हैं आप किताबी भाषा में अंकित मूल्य या खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपकी बात समझ में आ गई होगी। एक चीज होती है आपकी इसकी विक्रय मूल्य। क्या होता है इसका? एक विक्रय मूल्य होता है, एक होता है क्रय मूल्य। बहुत गौर से समझे मेरी बात, आपकी सब चीज समझ में आओगी। बट्टे के अंदर जब आप पढ़ते हो एक वस्तु का क्या क्या होता है, एमआरपी होता है, विक्रय मूल्य होता है और क्रय मूल्य होता है। आपको पता होगा क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य तो वह है जितने में वह वस्तु, जितने रुपए में वह वस्तु तैयार हुई है। विक्रय मूल्य कहते हैं जितने में कोई वस्तु बेची गई है। एमआरपी क्या होता है, मेरी बहुत गौर से समझियो कि विक्रय मूल्य यहाँ कितने प्रकार के बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं है, आपकी ये बात सभी कभी समझ में आने वाली भी नहीं है। आप कभी किसी दुकान पे जाना, देखो किसी पशु का कोई कैल्शियम की बोतल या किसी डॉक्टर की द्वारा लिखी गई दवाई, कभी आप जाना, जैसे माना कोई बोतल है, समझो मेरी बात बहुत गौर से। उस पर लिखा रहता है एमआरपी, एमआरपी 600 रुपये। बहुत गौर करें, एमआरपी कितना लिखा रुपया, एमआरपी कितने रुपए लिखा होता है? 600 रुपये। आप क्या कहते हो? भैया कुछ कम कर ले। वो क्या कहते हैं? अरे तू तो हमारा पड़ोसी है, कोई बात नहीं, तू एक काम कर, 50 रुपये कम कर ले। क्या रुपये कम कर दे? 50 रुपये कम कर दे। कितने की दी? 550 रुपये। समझो मेरी बात, क्योंकि आप छूट मांगते हो। आपने देखा होगा जब एमआरपी लिखे रहता है, क्या कहते हो आप? 600 रुपये एमआरपी है, आप कहते हो भैया थोड़े से कम कर ले, कुछ छूट तो दे दे। तो उसने कहा ठीक है 50 रुपये आप कम दे दो, आप तो पड़ोसी हो, ठीक है, और वैसे भी मेरे जानकार हो, कोई बात नहीं, आप 50 रुपये कम कर दो। तो उस आदमी ने आपको क्या रुपए की वस्तु दी? 550 की। लेकिन गौर करें आप, आपको आज भी, मेरी बात समझे, एमआरपी कितनी थी इसकी? एमआरपी है 600 रुपये। क्लियर है? और विक्रय कितना है? 550 रुपये। क्लियर? एमआरपी है 600 रुपये, विक्रय मूल्य है 550 रुपये। ये विक्रय मूल्य किसका है? ये दुकानदार का है, जिसने आपको दिया है। आप अब ये 600 रुपये का सामान 550 में अपने घर ले गए। क्या आपको पता है कि उस दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ, या कितने रुपए उसे बचे हैं, या कितने रुपए उसे घटे हैं? आपको इस बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ आपको क्या पता है कि 600 रुपये की चीज थी, हमें 550 मिली। क्लियर है? आपको ये नहीं पता है कि उस दुकानदार ने जो 550 रुपये अपने गले में रखे हैं, उस गले में जो रखे हैं वे रुपए, उसे कितने रुपए बचे हैं, कितने रुपए घटे हैं, आपको इसका अंदाजा कुछ भी नहीं है। तो एक जो विक्रय मूल्य होता है, मैं आपको बताया था कि एक विक्रय मूल्य होता है एमआरपी से। लेकिन आपका जो विक्रय मूल्य है एमआरपी से, आपको कुछ नहीं पता रहता। आपको कुछ नहीं पता होता, सिर्फ आप सामान अपने घर ले गए। अब बात किसी करे? दुकानदार की। अब तुम्हारे जाने के बाद दुकानदार क्या कहता है? देख ले, बना दिया पागल, ज्यादा तेज हो रहा था। अपने चिल्ले को बोला, माना जैसे 550 रुपये गिरे गले में, वो तो चला गया, सामान ले गए। अब बचा कौन? उसका चिल्ला। दुकान में वगैरह देख ले, पड़ोसी का लौंडा था, ज्यादा अकलमंद बने अपने आप को, कर दिया काम आज सही सा। उसने कहा
कि ये 400 रुपए का सामान था। क्या रुपए का था सामान था? 400 का था। क्या का बिक्का? 550 का। तो उसका लाभ क्या रुपए का हुआ? 150 रुपए का। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो लाभ सिर्फ दुकानदार को ही पता है, आपको नहीं पता है। तो एक विक्रय मूल्य क्या हुआ? करे कितना है मेरे प्यारे बच्चों? करे है 400 रुपए। क्लियर है? करे कितना है इसका मेरे प्यारे बच्चों? करे है इसका 400 रुपये। और विक्रय कितना है इसका? 550 रुपये। तो मैंने अभी आपको जिक्र कर रहा था कि जो विक्रय होता है बट्टे के अंदर, वो दो प्रकार से होता है। एक एमआरपी के बाद बेची गई वस्तु, एक करे के बाद बेची गई वस्तु। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जब तक आपको पूरी डिटेल नहीं पता है कि एमआरपी कैसे कैसे बन सकता है, आपको एमआरपी 600 रुपये है, 50 रुपये कम करे, क्या की बेच दी? 550 की। आप अपने घर ले गए, आपको कुछ नहीं पता कितना लाभ हुआ, कितने की हानि हुई है। अब वो दुकानदार जब तक जिक्र नहीं करने का अपनी बात का कि भाई मेरी इतने रुपए की चीज थी, मेरे इतना फायदा हुआ है, जब तक इस धरती पे कोई भी उसका लाभ नहीं काट सकता। उसने अपने चिल्ले को बताया कि यह चीज तो 400 रुपए की थी, सबको पता कि 150 रुपये बच गए। तो यहाँ जो चैप्टर बट्टा है, वो बट्टे के अंदर जो आपका विक्रय मूल्य होता है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एमआरपी के बाद बेची गई वस्तु। क्लियर है? यहां से तो पता लगता है छूट का। एमआरपी के बाद जो बेची गई वस्तु है, यहां से पता लगता है मेरे प्यारे बच्चों छूट का। और करे के बाद जो वस्तु बेची जाती है, इसमें पता लगता है मेरे प्यारे बच्चों लाभ और हानि का। क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं, बट्टे के अंदर दो प्रकार के विक्रय होते हैं। एमआरपी के बाद बेची गई वस्तु, करे के बाद बेची गई वस्तु। मेरी बात आपकी समझ में आ रही होगी। रही बात एमआरपी को क्या मानते हैं, परसेंटेज में 100 मानते हैं, करे को भी 100 मानते हैं। लेकिन सवाल की कंडीशन ऐसी आती है कि आपको सवाल स्पष्ट नजर आ होगा। बात मेरी आपकी समझ में आ गई होगी। यो बेस जो मैं समझा रहा हूं आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर इस बात को लेके? जी। अब समझे इसके सवाल। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इन सवाल पे आपको कैसे पता लगेगा कब लाभ हो रहा, कब हानि हो रही है, किसको कब 100% मानना है। मैंने अभी आपको बताया है कि एमआरपी भी 100% मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, और करे भी 100% माना जाता है। लेकिन इसकी कंडीशन सवाल पर निर्भर करती है। और ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कि जहाँ आपके दिमाग में कोई उलझन आवे। हर कंडीशन अलग अलग होती है सवालों की। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपसे देख ले आप। सवाल मैं खुद बना रहा हूँ। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक सवाल लिख रहा हूं अभी। एक वस्तु, अभी मैंने मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ नहीं लगा रखी सवाल की, सिर्फ मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। एक वस्तु 20% छूट के बाद 800 रुपए की बेची गई। 800 रुपए की बेची गई। क्लियर है? एमआरपी ज्ञात करे। एमआरपी ज्ञात का मतलब है विक्रय मूल्य, खुदरा मूल्य ज्ञात करे। अब एक चीज बताऊं मुझे मेरे प्यारे बच्चों, कोई वस्तु थी, यहां इसका कोई एमआरपी था। क्या था? एमआरपी था। क्या परसेंट छूट दी? 20% छूट दी। उसके बाद क्या की बिकी? 800 रुपए की बिकी। तो ये क्या हो गया? एमआरपी। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। देखो यहां तरीके का सवाल ही बहुत आराम से। भाई 20% छूट दी, 20% छूट के बाद कितने की बिकी? 800 की। एक चीज बताओ मुझे, इस बात का दावा कैसे कर दिया कि 20% छूट दी? इसका मतलब है जो एमआरपी था, यहाँ आपका ये एमआरपी था, इसको क्या मानना होगा? 100% मानना होगा। 20% कम करे तो 100 में 20% कम करे कितना आया? 80%। जब 30 गुना लगाई होगी तो कितने रुपए आए होंगे यहाँ? 800 रुपए। इसका मतलब है कि 20% छूट के बाद कोई वस्तु 800 की बेची गई है, तो इसका मतलब क्या है कि 800 रुपए किसके परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। एमआरपी का यो क्या है? 80% है। एमआरपी लिकाड़नी, लिकाड़ लो आप, कह दो आप 800 किसके इक्वल हो गया? आपके 80% के। एमआरपी कितनी मान रखी है? 100%। कितना हो गया आपका? 1000 रुपए।
क्लियर है। लेकिन अगर आपसे यहां पूछा लगे कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है नहीं, या प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो, या हानि ज्ञात करो, मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पे। किस धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तीन चीज इसकी निकाल दे, क्योंकि सवाल की कंडीशन होती है कि कहाँ क्रय मूल्य लिखड़ेगा, कहाँ विक्रय मूल्य लिखड़ेगा, कहाँ लाभ लिखड़ेगा, कहाँ नहीं लिखड़ेगी। इस धरती पे ऐसा कोई सवाल नहीं बनेगा कि जहां जबरदस्ती आप कर दोगे। कोई इस धरती पे ऐसा नहीं है कि जो आज इसका क्रय काट दे, प्रतिशत लाभ काट दे या हानि काट दे। बस मेरे प्यारे बच्चों, आपको छूट के आधार में बताया गया है 800 रुपये की है। आप यहाँ सिर्फ क्या निकाल सकते हो, इसका एमआरपी निकाल सकते हो। इस धरती बाकी इसका कुछ नहीं निकाल सकते आप। हाँ, अगर बात वो ऐसे कह दे कि 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तब आप इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। आप देख ले, अगला सवाल देख ले आप। एक वस्तु 10% छूट के बाद 1800 रुपये की बेची जाती है, बेची जाती है। दुकानदार को इस पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल यहां से निकट जा, कैसे, समझो मेरी बात। ये कोई वस्तु है, हमेशा ध्यान रखना एमआरपी होती है, विक्रय होता है एमआरपी के बाद, और क्रय के बाद भी क्या होता है, विक्रय होता है। जो कह रहा है कि 10% छूट के बाद भी, 10% छूट के बाद भी 10% छूट के बाद भी यह वस्तु कितने की बिकी गई, 1800 रुपये की। अब देखो यहां बनती है पूरी कहानी जो मैंने अभी आपको बताई थी थोड़ी देर पहले। 10% छूट दी, यानी कि कोई आदमी आया, बोला भैया, जैसे माना कोई बोतल ही है, समझो मेरी बात, इस पे कुछ एमआरपी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, कुछ एमआरपी लिखा हुआ था। बोला भैया इतनी महंगी देगा क्या, कुछ कम कर ले। उसने कहा भैया आप तो पड़ोसी हो, 10% कम कर दो। कितनी दे दी, 1800 की। अब जो 1800 रुपये दे गया वो तो चला गया, क्या उसे लाभ पता कितना का हुआ दुकानदार को, या हानि, नहीं पता ना। फिर जब वो गया, तुम तो चले गए अपने घर, जब तू गया बोला, दुकानदार क्या बोला, अरे वाह मजा आ गया आज तो भाई, इस 1800 रुपये में क्या हुआ, 20% का मुझे लाभ हुआ। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात बता दूं, इस चैप्टर से पहले आपको सारा बेस पता होना चाहिए कि कैसे परसेंटेज मानते हैं। हर चीज बेस टू बेस है। ये पागल बनाने वाली बात है कि हर चैप्टर पर नाम बनाया, हर चीज बेस टू बेस है। ये तिरछी गुणा, सिद्धि गुणा, परसेंटेज माननी, ये चीज आपको बहुत पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि जो मैं चैप्टर पढ़ा के लाता हूँ हमेशा, मैं उन बेस से पढ़ा के लाता हूँ कि जब भी कोई नया चैप्टर पढ़ोगे आप, तो तुम्हें कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं आओगी। कोई बात नहीं, समझे मेरी बात आप। अब दुकानदार, वो जो ग्राहक था वो तो चला गया, दुकानदार बोला 20% का लाभ हुआ। आपको पता होना चाहिए कि लाभ और हानि हमेशा कैसे देखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों, क्रय से देखी जाती है। कोई इतनी बड़ी बात का दावा कोई नहीं ठो सकता कि भाई मुझे 20% का लाभ हो गया, इसका मतलब उस आदमी को क्रय पता था। उसने क्या करा होगा, क्रय को क्या मानना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां समझो, देखो क्रय को मानना होगा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 100%। क्रय को मानना होगा कितना, जो क्रय मूल्य होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रय को मानना होगा उसने कितना, 100%। मेरी बात समझे आप। और जो विक्रय है कितना है, 1800, इसको रखा होगा यहाँ। जब ये गुणा करी होगी, तिरछी सिद्धि, हमारा प्रैक्टिकल है, सिखाया जाएगा आपको, तो यहाँ लिखट का आया होगा 120%।
तब पता लगा होगा कि मेरे प्यारे बच्चों से 20% का लाभ हुआ है, तभी इतनी बड़ी बात कह सकता है, तभी इतना बड़ा दावा वो कर सकता है कि 20% का लाभ हुआ है। आप खुद सोचो, वो आदमी 1800 रुपए देकर अपने घर चला गया और दुकानदार कह रहा है मुझे 20% का लाभ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब उसका क्रय मूल्य पता था, उसने अपने क्रय मूल्य 100% बनना होगा, क्रय मूल्य के नीचे यहाँ विक्रय रखा होगा, जब तिरछी गुणा लगाई होगी, परसेंटेज लिखाड़ी होगी, या मैं इस भाषा में कह सकता हूँ तो 120% लिखा हुआ आया होगा। इतनी बड़ी बात का दावा तभी कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ तक क्रय मूल्य लिखा जगह आपको पता होना चाहिए कि अभी 1800 रुपए, ये जो 1800 रुपए है किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, जो 120% के इक्वल है, यानी कि ये 1800 रुपए करेगा कितना है, 120% है, जबकि ये एमआरपी का कितना है, 90% है। ये शॉर्ट सवाल भी हो सकता है कि एमआरपी का 90 और तुम्हारा क्रय का 120 इक्वल है, ये एक लाइन में सवाल भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसका डाटा खोल के बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 1800 रुपए एमआरपी का 90% है। गौर करो, एमआरपी से 10% कम करा गया है और फिर इसे क्या हुआ है, दुकानदार को 20% लाभ हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि क्रय का 120%, एमआरपी का 90% इक्वल है। मैं चाहूं तो इस सवाल को एक लाइन में कर दूं, बताने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर भी खुल के समझा रहा हूं इस सवाल को। तो 1800 रुपए 120% के इक्वल है। अगर आप 100% निकालोगे, 30 गुणा लगोगे, तो जो भी इसका आंसर आना होगा ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, गुणा 100 बटे 120, 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 18, 2 से कट्टा कितना मेरे प्यारे बच्चों, 15, तो इसका कितना आ गया, 1500 रुपये आ गया। मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। क्लियर इस बात को लेके?